नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। आज हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 और आज इसका सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग आज इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को इन तक जरूर बने रहिएगा और समझिएगा पूरा कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज हम लोग बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन ही बहुत शानदार है और जो एग्जाम में कहीं ना कहीं अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और देखेंगे। मेरा दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फाइंड x करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, फाइंड x करना है। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो करना क्या है इसमें, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। हम कहीं ना कहीं देखते हैं साइन ब्रैकेट के बाहर है तो इसको हम लोग भेजते हैं उधर RHS साइड। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखने जा रहे हैं साइन इनवर्स जो ब्रैकेट के अंदर है 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, इस साइन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखने वाले हैं हम लोग फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, इस साइन इनवर्स 1 को हम लोग तोड़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, तो साइन इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त साइन 90 डिग्री और साइन 90 को हम लोग लिखते हैं रेडियन में साइन π/2। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है मेरे दोस्त, थीटा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा क्या, π/2 और यहाँ पे कॉस इनवर्स x को हम लोग क्या करेंगे, इधर भेजेंगे प्लस से तो माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 π/2 माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है मेरे दोस्त, साइन इनवर्स x को किस फॉर्मूला से होता है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। वैसे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े मेरे दोस्त, जो सबको पता होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2, ए इनवर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x को उधर भेजेंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या निकल के आया मेरे दोस्त, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x आ गया। अब इधर भी साइन इनवर्स, इधर भी साइन इनवर्स कट गया बहुत सिंपल तरह से। 1/5 इज इक्वल टू x और x का वैल्यू क्या निकल के आया मेरे दोस्त, 1/5। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको आज क्लियर किए हैं मेरे दोस्त। फिर से एक बार समझ लेना है, इस साइन को हम लोग भेजे उधर RHS साइड तो साइन इनवर्स हो गया, और फिर साइन इनवर्स को हम लोग फार्मूला में प्रमोट किए, साइन इनवर्स साइन π/2, यहाँ से निकल के आया π/2, और इस कॉस इनवर्स x को हम लोग उधर भेजे माइनस कॉस इनवर्स x, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या निकल के आया मेरे दोस्त, साइन इनवर्स x, और इधर भी साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स कटा, यहाँ से 1/5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/5। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ के होंगे आप लोग और इसको आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इसका बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ इसको क्लियर करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन एक लिखे 16 और एक 17, दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके बनाते हैं मेरे दोस्त। पहले देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब मेरे दोस्त बहुत सारे मेरे दोस्तों को लग रहा होगा कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू होता है x। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2π/3 आंसर। तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में फंसते हैं इस तरह के क्वेश्चन में और उनको लगता है कि अरे साइन इनवर्स साइन x से डायरेक्ट आंसर नोट कर देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है मेरे दोस्त। क्यों नहीं होगा इसको हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना है, पहले इसको एयर रेडियन में है। ठीक है, पहले इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स साइन
2 पाई/3 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 इंटू 180/3, 60 टाइम्स कटा 120 डिग्री। कितना डिग्री आया मेरे दोस्त, 120 डिग्री। और हम लोग पढ़े हैं अभी इनवर्स का स्टार्टिंग चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंट के बारे में कि साइन का वैल्यू जब भी लेंगे तो फर्स्ट में लेंगे या तो फोर्थ में लेंगे। किस में लेंगे, फर्स्ट में या तो फोर्थ में। और 120 डिग्री किस में आ रहा है, 90 और 270 के बीच में। किस में आ रहा है मेरे दोस्त, 90 और 270 के बीच में। और 90 और 270 के बीच में हम लोग कौन से एंगल लेते हैं, कॉस, सेक और कॉट। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं देंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में और उनसे गलत सॉल्यूशन करके आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें क्या करना है, इसको पहले रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखना है कि फर्स्ट में है, फोर्थ में है, सेकंड में। अगर फर्स्ट में आता, फोर्थ में आता तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते हैं। लेकिन ये आ रहा है सेकंड में, और सेकंड में आ रहा है तो सेकंड में एंगल सिर्फ कॉस, सेक और कॉट का ही लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे 2 पाई/3 है, इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, 2 पाई/3। तो अब समझ में आ गया हो कि इस तरह से आंसर हमको नहीं देना है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो 2 पाई/3 यहाँ पे ध्यान देना है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं। साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं पाई/3, ठीक है, पाई माइनस यानी 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या किए, इस एंगल को तोड़े, छोटा किए। तो 3 पाई माइनस पाई अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 पाई/3 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, प्लस होता है। तो यहाँ पे और 180 में क्या होता है, नो चेंज। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई/3 और यहाँ से आंसर निकल के आया पाई/3। बहुत ही आसान है मेरे दोस्त, बहुत ही आसानी कॉन्सेप्ट से इसको क्लियर किए हैं। इसमें देखना है, अब ऐसा नहीं होना है कि फंस जाना इस क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 दिखा तो एंगल हम लोग लिख दिए, आंसर 2 पाई/3 हो गया। इस तरह का गलती बिल्कुल नहीं करना है। पहले क्वाड्रेंट देख लेना है इसका, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करके वो फर्स्ट में है, फोर्थ में है या सेकेंड में है। अगर फर्स्ट फोर्थ में रहता है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, फर्स्ट फोर्थ में नहीं है, इसको हम लोग कन्वर्ट किए तब आंसर जाकर लिखे हैं। ठीक है, एक 70 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग चेक कर लेते हैं, सेम प्रोसेस से बनना है मेरे दोस्त। इसमें tan इनवर्स tan 3 पाई/4 है, तो इसमें भी ये गलती नहीं करना है कि 3 पाई/4 आंसर नहीं देना है। ठीक है, इसमें भी इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 3 इंटू 180/4, 45 टाइम्स कटा 135 डिग्री। कितना डिग्री आया मेरे दोस्त, 135 डिग्री। और 135 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 270, 180 से लेकर 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है मेरे दोस्त, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ हम लोग को पता है क्या लेते हैं, कॉस, सेक और कॉट, यानी इसको भी छोटा करना है। ठीक है, इस तरह से इसका भी आंसर 3 पाई/4 नहीं होने वाला है। कैसे नहीं होने वाला है, आसानी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे करना क्या है, tan इनवर्स tan, इसको अगर तोड़ते हैं तो फिर 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो पाई माइनस पाई/4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स tan और पाई/पाई-4 सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -पाई/4 और यहाँ आंसर क्या निकल के आया, -पाई/4। तो इस तरह से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अगर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, tan इनवर्स tan 3 पाई/4 देखे नहीं, आंसर लगा दिए 3 पाई/4। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना है, उसको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर tan, साइन और कॉसेक का वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तब जाकर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो उसको एंगल को छोटा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसको भी आसानी तरह से सोल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, cos इनवर्स cos 7 पाई/6। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और उसी तरह से इसको भी समझना है कि cos का एंगल मेरे दोस्त हम लोग पढ़े हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लेना है, जब भी लेना है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos, sec, अगर cot
जब भी एंगल दिखे तो इसका भी डायरेक्ट आंसर 7π/6 नहीं होगा मेरे दोस्त, ध्यान में रखना, इसका आंसर 7π/6 नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बोले हैं कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 7π/6 को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 7 × 180/6, 30 टाइम्स कटा यानी 210 डिग्री, और 210 किस क्वाड्रेंट में आते हैं मेरे दोस्त, 180 और 270 के बीच यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हम लोग नहीं लेते हैं इन्वर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो 210 दिखे यानी इस एंगल को कन्वर्ट करना है। कॉस हमेशा या तो फर्स्ट मिलेंगे या तो सेकंड मिलेंगे। फर्स्ट में यानी 360 प्लस थीटा करेंगे, या सेकंड मिलेंगे तो 180 माइनस थीटा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस, अगर 2π यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं क्योंकि 360 में नो चेंज, और 2π यानी 360, 2π माइनस π/5π/6, ठीक है। 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7, 7π/6 आ जा रहा है मेरे दोस्त, और 2π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, 360 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यानी देखो मेरे दोस्त थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नहीं निकालना है। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे अच्छा इस तरह से भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस π/6। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिए कॉस इनवर्स कॉस कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 5π/6, और यहाँ से एंगल क्या निकल के आया, 5π/6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि किस क्वाड्रेंट में लेना है और किस क्वाड्रेंट में एंगल नहीं लेना है। डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग अंदर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साइन इनवर्स नहीं है मेरे दोस्त, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन का निगेटिव वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो साइन का कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का, 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग कैसे लिखेंगे, -π/6, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आगे, साइन π/3, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पे आ गया π/6। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं साइन, यहाँ पे लेंगे एलसीएम 6, 2π + π, ठीक है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों को अगर समझ में आ रहा है चैप्टर और तो इसको लास्ट तक जरूर देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चीज़ को आसानी से समझते रहे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। साइन 2π + π/6, यहाँ पे आया साइन 3π/6, ठीक है। यहाँ से 3 से कटा 2 टाइम्स साइन π/2, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, 1। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस किए इन्वर्स का इस चैप्टर को। साइन π/3 क्वेश्चन कैसे था उसको हम लोग कन्वर्ट किए, और फिर आगे π/3 + π/6, इसको फिर एलसीएम लिए, फिर इसको तोड़े और आगे बढ़े, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हम लोग मेरे दोस्त, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं और सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं। tan इनवर्स √3, tan का वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉट का वैल्यू निगेटिव दिखे, लेना है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है तो 180 माइनस थीटा करना है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स tan √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है मेरे दोस्त, 60 डिग्री, और 60 को रेडियन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, π/3, ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स, कॉट का वैल्यू निगेटिव दिखे यानी पाई माइनस थीटा करना, एंगल कितना है, √3 यानी कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, कॉट 30, tan 60 अगर √3 होता है तो कॉट tan का उल्टा कॉट 61/√3 हो जाएगा, यानी
कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ तो पाई/6 करेंगे, क्या करेंगे पाई/6। और tan इनवर्स tan पाई/3 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पाई/3। अब यहाँ पे निकल के आया कॉट इनवर्स पाई माइनस पाई/6, यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस और एक प्लस हो जाएगा कॉट पाई/6। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6 तो आएगा 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स, चलो यहाँ पे तो हो गया 3 पाई माइनस 6 पाई यानी -3 पाई/6, 3 2 जा 6 यानी निकल के आंसर क्या आया मेरे दोस्त, पाई/2। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर किए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में था डायरेक्ट लिखे, सेकंड क्वाड्रेंट या 180 माइनस थीटा कॉट निगेटिव दिखे, सेकंड क्वाड्रेंट में चलना है। अब यहाँ पे हम लोग इसको माइनस पाई और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस पाई/6, फिर एलसीएम लिए ऐड ऑफ फ्रैक्शन से कैलकुलेट किए। और ये बहुत ही आसानी तरह से हम लोग इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए और आसानी से समझे मेरे दोस्त। इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। और चैनल अगर क्लास पसंद आया हो मेरे दोस्त तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।